नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सभी का स्वागत। तो आपके कृपा आशीर्वाद से कुछ चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी 7वां स्कंद 10वां अध्याय भक्त शिरोमणि प्रहलाद जिसका शीर्षक है, और 29 तक कल हो चुका है। तो हम आज 30 से लेकर 35 श्लोकों की हम चर्चा करेंगे। तो 35वां जो है उसका तात्पर्य दिया हुआ है, तो उससे पहले के जो हैं श्लोक वो मैं स्वयं उसका पठन करूँगा। तो अभी क्या हुआ है कि प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव इस अध्याय में उनको कहते हैं कि आप मुझसे कुछ मांगिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो स्वामी क्या, जो वो सेवक क्या कि जो स्वामी की सेवा इसलिए करे कि उसके बदले में कुछ वो तो व्यापारी हो गया। न स भक्ता सवई वणिक, वो वणिक हो गया। और वो स्वामी भी क्या जो सेवक का आश्रय इसीलिए दे कि वो उसको इस प्रकार के प्रलोभन दे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे पहले ही मैं रजोगुण तमोगुणी जन्म से बंधा हुआ हूँ, उसमें और मुझे आप प्रलोभन मत दीजिए। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो कामानाम हृदि असंरोह भवतस्तु वृणे वरम। तो कहते हैं कि काम केवल एक ही काम होना चाहिए हृदय में, कामम तु दास्य न तु काम काम्यया, जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में कहते हैं। तो केवल वही काम होना चाहिए हृदय में कि कैसे दास्य भगवान का हम स्वीकार करें, और उसके अलावा और कुछ काम नहीं चाहिए। कोई अभिलाषा नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं। और उसके पश्चात जो पिता ने उनको इतना सताया, कह रहे हैं कि उनको आप क्षमा कर दीजिए, उनको आप उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंहदेव उनको कहते हैं कि उनका क्या, मैंने तो तुम्हारे
ऊपर की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर दिया है। तो कोई सोच सकता है 21 पीढ़ी कहाँ हुई? प्रहलाद महाराज के ऊपर तो उनके पिता है हिरण्यकशिपु, उनके पिता कश्यप, उनके पिता कौन है? मरीचि, और मरीचि है ना, और उनके पिता ब्रह्मा जी। तो 4 ही तो पीढ़ियाँ हो गई। उसके ब्रह्मा जी के ऊपर तो सीधा गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं तो वो तो पीढ़ी में काउंट नहीं होंगे। तो ये 21 पीढ़ियाँ कहाँ से आ गई? तो कह रहे हैं कि कोई भी उनके पिछले जन्म की कहीं कहीं पे भी जो जन्म लिए थे, हाँ, पहले किसी कुटुंब में, परिवार में, तो उनकी भी 21 पीढ़ियाँ उनका उद्धार हो जाएगा। वो भी नरसिंहदेव क्या कर रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं, उसकी शाश्वती दे रहे हैं। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, और ब्रह्मा जी द्वारा प्रहलाद महाराज अभी उनका राज्याभिषेक होगा। और भगवान अत्यंत संतुष्ट होते प्रहलाद महाराज से और कहते हैं कि आपका चरित्र और मेरा चरित्र, मतलब यानी कि दोनों का जो चरित्र है, वो जो सुनेगा वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेगा। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी को कहना है कि अभी प्रहलाद के जी को उपदेश करने के बाद ब्रह्मा जी की ओर मुड़ के अभी भगवान अभी कुछ कहेंगे। तो ये प्रस्तावना हमने की आज के श्लोक तक पहुंचने के लिए। तो ये स्क्रीन पे नहीं है लेकिन मैं पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच मैवं विभो सुराणां ते प्रदेयः पद्मसंभवः वरः क्रूरनिसर्गाणाम् अहीनाम अमृतम यथा। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है, क्योंकि वे क्रूर तथा ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर प्रदान मत करना। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा सुना रहे भगवान जाने से पहले कि आपने ही ऐसा वर क्यों दिया उनको। वैसे तो उसकी मृत्यु तो नरसिंहदेव भगवान के हाथों ही लिखी थी, या नाखून से ही लिखी थी लेकिन फिर भी भगवान एक शिक्षा देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार से क्रूर व्यक्तियों को, इस प्रकार का वर उसने मांग लिया। पहले तो बोलना चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं, फिर कहता है कि मुझे दिन में मृत्यु नहीं आना चाहिए, रात में मृत्यु नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार का उसको जो वर आपने दिया, उसकी वजह से वो क्या हो गया? जिस प्रकार सांप को जहर दूध पिलाया जाता है तो जहर बन जाता है, तो बिल्कुल इसी विष बन जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार एक क्रूर व्यक्ति को अगर इस प्रकार के वरदान दिए जाएं तो और उत्पात करता है वो समाज में। तो इसका आपने स्वयं उसके आप साक्षी हैं, तो अगली बार ऐसा मत कीजिए। ऐसा उन्होंने एक बार और किसी को कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा था। किनको कहा था? कि हाँ, किनको? शिव जी को कहा था। किस संबंध में कहा था? भस्मासुर या वृकासुर भी कहते हैं उसको। तो उनको भी कहा था कि आप इस प्रकार से उनको वरदान ना दिया करें। तो आज हम देखेंगे, आज वैसे महाशिवरात्रि है, तो थोड़ा सा हम शिव जी के बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक होती है देवतांतर उपासना, जिसमें भगवान की, जीव गोस्वामी भी उसको भागवतम की टीका में कहते हैं, जिसमें भगवान की उपासना, देवताओं की उपासना की जाती है स्वतंत्र देवता रूप में, तो उसको देवतांतर उपासना कहते हैं। तो उससे क्या होता है? जीव गोस्वामी कहते हैं, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादिभिः समम समत्वेन प्रवीक्षेत स पाषंडी भवेत् ध्रुवम। तो अगर किसी देवी देवता की स्वतंत्रता से उपासना की जाए, कि भगवान कृष्ण से उनका संबंध क्या है वो बिना जाने अगर उनकी उपासना की जाए, तो वो क्या बन जाएगा? पाषंडी बन जाएगा, पाखंडी बन जाएगा।
तो ये श्लोक उद्धृत किया है। और जीव गोस्वामी कहते हैं अगर तदीयत्वेन तु पूजा कर्तव्या, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तदीयत्वेन, अगर तदीय के रूप में अगर आपने, तदीय यानी कि भगवान के, भगवान कृष्ण के, शिव जी भगवान के दास हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, या एक बड़े वैष्णव है, इस रूप में अगर आपने उनको देखा तो वो तो क्या है, हमारे भक्ति के लिए पोषक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आज अभी थोड़ा सा हम वृंदावन में भगवान शिव जी कौन से अनेकों रूप में उपस्थित हैं। वज्रनाभ जी ने चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव और भूतेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, तो अनेक एक क्षेत्रपाल के रूप में उपस्थित है, धामपाल के रूप में। तो हम ये व्रज विलास स्तव करके श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने लिखा है, तो उसमें वो गोपेश्वर महादेव का गुणगान कर रहे हैं। तो सारे वैष्णवों को अभिप्रेत है उनसे कि वो शिव जी का जो वृंदावन का रूप है, वृंदावन में जो खास रूप है गोपेश्वर महादेव, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं वृंदावन के प्रति रति प्रदान करते हैं। तो हम ये श्लोक दोहरा सकते हैं। श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम, श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम, सर्वक्लेशहरं देवं वृंदारण्यरतिप्रदं, सर्वक्लेशहरं देवं वृंदारण्यरतिप्रदं। तो ये भक्ति रत्नाकर में उद्धृत श्लोक है। तो इसमें भक्ति रत्नाकर में श्रीपाद नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखित, तो उसमें ये उद्धृत होता है कि श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे, यानी कि मैं गोपीश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ। शंकरम करुणामयम, जो करुणामय है, करुणा का क्या लक्षण है कि जो ये नहीं देखते कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। सर्व क्लेश हरम देवम, और सारे जो भौतिक क्लेश है दूर करते हैं। कैसे? भगवान कृष्ण के प्रति और उनके वृंदावन के प्रति क्या उत्पन्न करके? रति उत्पन्न करते हैं, वृंदारण्य रतिप्रदम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 30वें अध्याय में ब्रह्मा जी को क्या कर रहे हैं, भगवान थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से आप वरदान मत दिया करो। और शिव जी को भी वृकासुर के लीला में वो बताते हैं कि आप ऐसे वरदान मत दिया करो। तो ये जो सब है वो देवतांतर उपासक है, यानी कि शिव जी को अलग से उपासना करने वाले हैं, यानी कि स्वतंत्र देवता के रूप में। तो उनका गति उतना, उनका जो विचार है और उनका जो अभिलाषा है और उनका जो पद्धति है उसको जीव गोस्वामी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो शिव जी को तो हम वैष्णवानाम यथा शंभु इस रूप में ही हमको देखना है। और वही शिव जी गौर लीला में कौन है? हाँ, अद्वैताचार्य है। हाँ, चैतन्य मंगल में ये बात स्पष्ट रूप से दी हुई है। तो वही अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। तो एक ही अद्वैताचार्य वो महाविष्णु के भी रूप हैं, अंश हैं, जो जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। और वो शिव जी के भी रूप हैं, जैसे चैतन्य मंगल में बताया गया है, लोचनदास ठाकुर। तो और सीता ठाकुरानी कौन है फिर? अगर अद्वैताचार्य गोपीश्वर महादेव है तो सीता ठाकुरानी कौन है? लेकिन कौन सा रूप? लेकिन ना 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 सीता ठाकुरानी कौन है? तो कौन है वो? पार्वती देवी। लेकिन वृंदावन में क्या है नाम उनका?
कात्यायनी। तो ये जो सीता ठाकुरानी कात्यायनी है की रूप हैं और अद्वैताचार्य गोपीश्वर महादेव के। तो जो कात्यायनी जिनकी पूजा कुमारी गोपियों ने की थी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए, और गोपीश्वर महादेव को राधा रानी कभी कभी सूर्यदेव की उपासना करती हैं कृष्ण से उनका मिलन हो इसलिए। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्मबंधु राधिका। पद्मबंधु कौन है? सूर्यदेव है। और जैसे कवि कर्णपुर लिखते हैं एक इसमें कि एक जगह पे राधा रानी गोपीश्वर महादेव को पूजा कर रही हैं कि कृष्ण के साथ मिलन हो जाए इसलिए। तो इस रूप में हमको भगवान शिव जी को देखना चाहिए। आज महाशिवरात्रि है तो उस प्रसंग पे हमने थोड़ा उसके बारे में चर्चा किया। तो नारद मुनि आगे कथा को बढ़ा रहे हैं। 31 श्लोक क्रमांक। इत्युक्त्वा भगवान अजस्ततश्चान्तर्दधे हरि अदृश्य सर्वभूतानां पूजिता परमेष्ठिना। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। ततः संपूज्य शिरसा ववंदे परमेष्ठिनम भवम प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत कलाह। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। तो ये भी बात हमको समझनी चाहिए कि देवताओं को स्वतंत्र रूप से नहीं पूजा जा सकता। उनको जो शुद्ध वैष्णव है वो वैष्णव के रूप में उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं। और वो भी किस लिए? कृष्ण के प्रति हमारी रति बढ़े, प्रेम भक्ति बढ़े। और उनकी अवज्ञा भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करनी यानी कि अवज्ञा करनी है। तो भक्ति के जो पहले 20 अंग हैं श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णित हैं, तो उसमें से एक अंग है देवानाम अनवज्ञा, यानी कि देवताओं की आदर रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे तो हम तो कृष्ण के भक्त हैं तो हमें क्या लेना देना देवी देवताओं से तो इस प्रकार की मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। हमको यथारूप आदर सम्मान भी उनका करना चाहिए। कृष्ण के क्या लिखा है? भगवत कलाहा, यानी कि कृष्ण के ही वो प्रतिनिधि हैं ऐसा सोचकर हमको उनका सम्मान करना चाहिए। तो आगे ज़्यादा करके देवतागण भौतिक शक्ति के प्रतिनिधि होती हैं, यानी कि भौतिक विभूतियों के प्रतिनिधि होते हैं। और जो साक्षात गुरु परंपरा है वो आध्यात्मिक भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ देवताओं का लेकिन ऐसा डबल रोल होता है, दोनों रोल होते हैं। एक उनके भूमिका में वो जगत में कुछ पोस्ट संभालते हैं, पद संभालते हैं, लेकिन दूसरे भूमिका पर वो एक शुद्ध वैष्णव भी हैं जो वैष्णवों के लिए गुरु के रूप में भी है। जैसे भगवान शिव जी है तो एक रूप में वो तमोगुण के अधिष्ठाता है, वो उनका एक रूप है। और एक रूप में वो वैष्णवों के गुरु भी हैं। जैसे उनके नाम का एक संप्रदाय भी है, रुद्र संप्रदाय। और भी जो प्रचेता वगैरह जब भी नारद मुनि उनको उपदेश करते हैं तो उनको और मदद करने के लिए शिव जी आते हैं। तो जैसे कोई एक अच्छा गुरु होता है, शिक्षक होता है, आपने क्लास में देखा होगा कि कुछ बहुत स्लो होते बच्चे, एक बार 10 बार समझाने के बाद भी कुछ समझते नहीं हैं। और कुछ बच्चे एकदम तेज़ होते हैं। तो शिक्षक कभी कभी दो उनके क्लासेस लेता है। एक उनको अलग अलग करते हैं। एक है जो एकदम कम गति के हैं और एक है बहुत तेज़ हैं। तो कम गति वालों के लिए थोड़ा थोड़ा आगे तमोगुण से रजोगुण में आ जा भैया। तो इस प्रकार से एक भूमिका तमोगुणी के अधिष्ठाता के रूप में वो करते हैं, लेकिन दूसरी भूमिका वो शुद्ध वैष्णव के रूप में एक कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए एक दूसरी भूमिका जो तेज छात्र हैं उनके लिए तो हमको ये दोनों बातें जानकारी होना आवश्यक है। तो
प्रहलाद महाराज सबकी पूजा कर रहे हैं। ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम अकरोत्पत्तिम। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रह्लाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। तो हिरण्यकशिपु का मृत्यु होने के बाद अभी उसका वध होने के बाद अभी आगे कौन राज्य करेगा, तो प्रह्लाद महाराज को बिठा दिया। तो ऐसा एक जगह पे पढ़ा है हमने कि प्रह्लाद महाराज तो बैठने के लिए तैयार नहीं थे वो गद्दी पे, कह के कि ये एक असुर की गद्दी है, असुर की गद्दी पे मैं बैठूंगा तो मुझ में भी असुर का भाव आ जाएगा। तो भगवान नरसिंहदेव सर्वप्रथम स्वयं बैठ जाते हैं सिंहासन के ऊपर, कहते हैं अभी ये महाप्रसाद है, अभी तुम इसका स्वीकार करो। तो प्रह्लाद महाराज स्वीकार करते हैं इस राज्याभिषेक का। प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि ययुराजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिताः। हे राजा युधिष्ठिर, प्रह्लाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मा आदि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने धामों को वापस चले गए। अभी ये श्लोक हम पढ़ेंगे। एवं च पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। कोई दोहराना चाहेंगे? एवं च पार्षदौ विष्णो पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। एवं च पार्षदौ विष्णो पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। एवं च पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। एवं च पार्षदौ विष्णो पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। एवं च पार्षदौ विष्णो पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। एवं च पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। एवं इस तरह से च भी पार्षदौ दो निजी संगी विष्णो हो विष्णु के पुत्रत्वम पुत्र बनकर प्रापितौ प्राप्त करके दिते है दिति के हृदि हृदय में स्थितेन स्थित हरिणा परमेश्वर द्वारा वैरभावेन शत्रु मानकर तौ दोनों हतौ मारे गए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने थे मार डाले गए। भ्रमवश उन्होंने सोचा था कि हर एक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। ऐसा भी लोग सोचते हैं। तात्पर्य, नृसिंहदेव तथा प्रह्लाद महाराज संबंधी वार्ता तब शुरू हुई जब महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा
कि शिशुपाल किस तरह कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। शिशुपाल तथा दंतवक्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ही थे। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार विष्णु के दोनों पार्षद 3 विभिन्न जन्मों में उन्हीं के द्वारा मारे गए। सर्वप्रथम वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु असुर थे। तो नारद मुनि ने ये सब बताना क्यों चालू किया, ये हिरण्यकशिपु को और हिरण्याक्ष को कैसे मारा, उसके पश्चात रावण कुंभकर्ण को कैसे मारा, उसके पश्चात शिशुपाल दंतवक्र को मार के अंत में उनका उद्धार कैसे किया। ये कथा क्यों कहना प्रारंभ की नारद मुनि ने। हाँ, वो तो नारद मुनि ने कहा, लेकिन उसके पीछे सुखदेव गोस्वामी ने ये क्यों उद्धृत किया है। ये नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को क्यों कहा। हाँ, उसके पीछे क्या पार्श्वभूमि है, उसके पीछे क्या, पिछले अध्याय में क्या हुआ, पिछले स्कंद में क्या हुआ था अंत में। भगवान ने जो वृत्रासुर वध की, वहाँ वृत्रासुर का उद्धार, वध नहीं, वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो उनका उद्धार की जो लीला होती है, वृत्रासुर जब भी संकर्षण जी के पास भगवत धाम वापस चले जाते हैं, तो उसके पश्चात परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, ये भगवान इंद्र का ही साथ क्यों देते हैं। असुर के प्रति क्या भगवान का कुछ द्वेष है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा था। ये पार्शियलिटी, हाँ, ये पक्षपाती है क्या भगवान। वेदांत सूत्रों में तो लिखा है, थोड़ा मेरे को सोचने के समय दीजिए। नैर्घृण्ये न च सापेक्षत्वात्, वैषम्य नैर्घृण्ये न च सापेक्षत्वात्। वैषम्य मतलब भगवान में तो कुछ वैषम्य नहीं है, वैषम्य मतलब विषमता, कि इसके प्रति कुछ ऐसा व्यवहार, उसके प्रति कुछ वैसा व्यवहार, वैषम्य नहीं है। नैर्घृण्य यानी निर्दयता नहीं है। हाँ, हृदय में घृणा है। घृणा यानी कि घृणा के दोनों अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है कि करुणा भी होता है घृणा का अर्थ, एक अर्थ जुगुप्सा होता है, लेकिन दूसरा अर्थ घृणा करुणा भी होता है। तो भगवान के हृदय में भगवान निष्करुण निर्दय नहीं है, और भगवान में वैषम्य भी नहीं है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इंद्र की ही मदद कर रहे हैं और असुर के खिलाफ, उनके विरुद्ध जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी। उसको उत्तर देते समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न आपके पितामह ने भी पूछा था, लेकिन बराबर उल्टा प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था कि अरे ऐसा असुर होकर भी भगवान ने उसको कैसे उद्धार कर दिया। बराबर उल्टा प्रश्न है। परीक्षित महाराज ने पूछा असुरों का के विरुद्ध कैसे गए, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि असुर होकर भी उद्धार कैसे कर दिया। तो उसके उत्तर में फिर आगे बढ़ के ये कथा आती है। तो वैसे तो हाँ, उसका उत्तर हम दे सकते हैं कि कैसे वर्षा का पानी है, ये विश्वनाथ ठाकुर ही बताते हैं एक कि तो उससे कुछ जहरीले पेड़ पौधे हैं, वही पानी पीकर क्या तैयार करते हैं, वो जहर तैयार करते हैं। और वही पानी आम का भी पेड़ पीता है, लेकिन वो मधुर आम निर्माण करता है। तो ये दोष वर्षा के पानी का है या किसका है। हर व्यक्ति के स्वभाव का, व्यक्तिगत स्वभाव के अनुरूप वो वही चीज़ ले रहा है। वर्षा का पानी तो वही, दोनों को एक जैसा ही मिल रहा है, लेकिन एक बना रहा है उससे अमृत, एक बना रहा है उससे विष। तो ये हिरण्यकशिपु को भी, उसका भी जो शरीर बना हुआ है, मन बना हुआ है, वो भी किसकी देन है, भगवान की देन है। लेकिन हाँ, उसको वो उपयोग किस के लिए कर रहा है, भगवान का द्वेष करने के लिए कर रहा है। तो वैर भावेन। तो पहले हम देखेंगे कि भगवान इतने कृपालु हैं, और भगवान कृष्ण तो कृपालुता की परिसीमा है। तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में, कृष्ण संदर्भ में कहते हैं एक जगह पर, जहाँ पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं के ऊपर चर्चा होती है, वहाँ पे कहते हैं कि बाकी जो सारे भगवान के अवतार हैं वो मारे हुए असुरों को सद्गति देते हैं, यानी कि स्वर्ग इत्यादि देते हैं।
लेकिन भगवान कृष्ण ही मारे हुए असुरों को सारूप्य या सालोक्य मुक्ति देते हैं, मुक्त करा देते हैं, हाँ, वैकुंठ में मुक्ति दे देते हैं, कम से कम सायुज्य तो दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के अन्य अवतार वो भी हतारी गतिदायक है। हत अरि गतिदायक, हत अरि गतिदायक, ये भगवान विष्णु की जो 5 विशेषताएं हैं जो भगवान शिव जी के भी ऊपर हैं। क्या है वो 5? हतारी गतिदायक, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, यानी कि सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में से सृष्ट होते हैं। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, हतारी गतिदायक, हत अरि गतिदायक, सरल है। हत मतलब मरा हुआ, मारा हुआ, अरि मतलब शत्रु, गति यानी सदगति, दायक यानी कि देने वाला। तो ये भगवान विष्णु ही ऐसी गति दे पाते हैं। जो शिव जी के जो 55 गुण हैं उससे भी 5 गुण ऊपर है। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अविचिन्त्य महाशक्ति, यानी कि भगवान की अचिंत्य शक्ति जो है उसके बारे में कह रहे हैं। आत्माराम गणाकर्षी, आत्माराम भी अगर कोई बनता है, सारे भौतिक प्रवृत्तियों से मुक्त है, उसका भी आकर्षण कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर किसका आकर्षण किया? कुमारों का आकर्षण किया, शुकदेव गोस्वामी का आकर्षण किया। ये सब आत्माराम है। उसकी विस्तृत चर्चा चैतन्य चरितामृत में आती है, जब 61 मतलब अर्थ बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो आत्माराम, अलग अलग व्यक्तियों को आत्माराम कहते हैं। तो जो उसमें से जो ज्ञान से सिद्ध हैं उनको भी आत्माराम कहते हैं। तो वो भी भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए आत्माराम गण आकर्षी, उनको आकर्षण करने वाले। कुमार जैसे जो तो भगवान के चरणों की तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतेन स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्मोह। तो कुमार जब भी भगवान को प्रणाम करने गए, तो हम कैसे प्रणाम करते हैं? दंडवत करते हैं। तो हमारी नाक और पास चली जाती है भगवान के चरणों के। तो भगवान के चरणों को लगी हुई जो तुलसी है, उसमें जो चंदन मिश्रित जो उसका सुगंध है, अंतर्गतेन स्वविवरेण, स्वविवर मतलब उनके ही नासा के छिद्रों से वो वायु अंतर चली गई। और जो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाते थे, संक्षोभम अक्षर जुषाम, एक अलग प्रकार का आध्यात्मिक संक्षोभ उनके हृदय में हो गया, तो उनको भी आकर्षण कर लिया। तो ये सारी भगवान विष्णु की जो 5 विशेष है, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अविचिन्त्य महाशक्ति, हतारी गतिदायक, और अभी क्या बताए हम? आत्माराम गणाकर्षी, अवतारावली बीज, जो अलग अलग अवतार आते हैं जगत में, उनके अवतार के अवली के बीज हैं, वो मूल कारण है। तो ये जो 5 जो गुण विष्णु में है, भगवान विष्णु में, वो भी और पूर्णतम रूप में भगवान कृष्ण में है। तो विष्णु जितना आत्माराम को आकर्षण कर सकते हैं, उससे भी अधिक कृष्ण आकर्षण कर सकते हैं। विष्णु जितना अचिंत्य महाशक्ति है, उससे भी अधिक अचिंत्य महाशक्ति भगवान कृष्ण की है। विष्णु जितना हतारी गतिदायक बन सकते हैं, उससे भी अधिक हतारी गतिदायक भगवान कृष्ण बन सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। यहार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान नामेर, आगे भूल गया मैं। तो स्वयं भगवान नाम का यही अर्थ है। यहार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता, इहा ते ही सत्ता, स्वयं भगवान नामेर इहा ते ही सत्ता। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनमें सारी शक्तियाँ उपलब्ध हैं, इसलिए भगवान विष्णु जो उनके विस्तारित रूप हैं, उनमें भी वो गुण उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से जो मारे हुए असुरों को स्वर्ग में भेजते हैं इतर अवतार, लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उनको कभी कभी प्रेम तक दे देते हैं। किसको दिया था? पूतना को। इसलिए उद्धव जी क्या कहते हैं?
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदपि असाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यां कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और कौन है जिसकी हम शरण जा सकते हैं? भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं। तो इतना होने पर भी ये असुर क्यों भगवान को, इतने कृपालु होने पर भी ये असुर क्यों भगवान के प्रति द्वेष करते हैं? तो उसका उसके उत्तर में भगवान कृष्ण अनेक अनेक जगह पर भगवद गीता में इस असुर प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। सबसे प्रथम 7वें अध्याय में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो किस प्रकार के लोग भगवान कृष्ण को शरणागत नहीं होते? तो कह रहे हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ यानी कि जो आसक्त हैं भौतिक वस्तुओं में। नूनम दैवेन विहता ये चाच्युत सत्कथा हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरीशमिव विडभुजा। तो कह रहे हैं इस प्रकार के मूढ़ कौन है? जो दैवेन विहता, दुर्भाग्य के मारे, वो क्या है? ये च अच्युत सत्कथा, भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर मधुर लीलाओं को छोड़कर क्या करते हैं? हित्वा, उनको छोड़कर शृण्वन्ति असद्गाथा, बाकी वो प्रजल्प सुनते हैं, दुनिया भर की बातें सुनते हैं। वो किस प्रकार के हैं? भगवान के खुद के स्वयं के मत के अनुसार पुरीशम एवं विडभुजा यानी कि जो सुअर होता है उसके सामने हलवा रखा जाए और विष्ठा रखी जाए या रखी नहीं जाए, वो तो पड़ी हुई रहती है, तो हलवा को छोड़ के वो विष्ठा खाने जाएगा। तो वो मूड इस प्रकार होते हैं कि वो सामने अच्युत सत्कथा रखी है लेकिन असत गाथा सुनने के लिए चले जाएंगे। तो वो भगवान को प्रपन्न नहीं होते। फिर आगे कहते हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में ये श्लोक बताते हैं इस मूढ़ के लिए। नराधामा उसके पश्चात, यानी कि नराधम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको कहते हैं जो बड़े भाग्य से भक्ति में आए लेकिन बाद में सोचते हैं कि अरे ये भक्ति से कुछ काम होने वाला है क्या, ऐसा बोल के भक्ति को जो छोड़ते हैं उनको नराधम कहते हैं। और फिर माया अपहृत ज्ञाना, यानी कि इसमें वो पंडितों के बारे में कह रहे हैं जो पूरे शास्त्र को पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी भारवाही होने के कारण दो प्रकार के शास्त्र पढ़े जा सकते हैं। एक है भारवाही होकर, एक है सारग्राही होकर। भारवाही यानी कि क्या, पूरा बोझा तो बहुत सारा पड़ रहा है लेकिन उसका मेहनत ऐसा गधे के मेहनत के जैसा है, हाँ, कि पूरा बहुत कुछ पड़ रहा है लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो वो भारवाही जैसा शास्त्र पढ़ना है। लेकिन सारग्राही यानी कि एक मधुकर, यानी कि जो पुष्प के ऊपर बैठता है तो उससे मधु चखता है वो और इकट्ठा कर करके और बड़ा बना देता है, तो सारग्राही जैसा है। लेकिन ये माया अपहृत ज्ञाना भारवाही जैसे लोग हैं। और शास्त्र तो पढ़ते हैं और उसके पश्चात निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि ये भगवान कृष्ण और भगवान राम, अभी ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही लिख रहे हैं, ये तो भगवान नारायण की तात्कालिक रूप है। तो इसलिए हम भगवान नारायण को ही वैकुंठ में भजेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान राम ये तो तात्कालिक अवतार हैं, इनकी नित्यता नहीं है, ऐसा जो सोचते हैं वो माया अपहृत ज्ञान है। और अंत में बोलते हैं आसुरम भावम आश्रिता। तो आसुरम भावम आश्रिता, तो उसके उत्तर में कहते हैं जैसे जरासंध जैसे असुर, जो शुरू असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जो भगवान के विग्रहों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, असुर प्रकार के लोग। तो उसमें और एक जोड़ देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि और वो भी कुतर्कवादी लोग जो भगवान की भगवद गीता लेकर भगवान के ही स्वरूप विग्रहों को खंडन करना चाहते हैं, वो भी वो जरासंध जैसे ही असुर हैं, वो भी आसुरम भाव आश्रिता। तो चाहे वो गीता पढ़े और कितना भी पूरा 700 श्लोक कंठस्थ भी कर लें, लेकिन अगर भगवान के स्वरूप को अगर वो नित्य नहीं मानते तो वो भी आसुरम भावम आश्रिता है। एक बार एक उद्योगपति श्रील प्रभुपाद जी के पास आए थे
और कहने लगे मैं तो ब्रह्मन स्वरूप को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, मैं तो भगवान के साकार स्वरूप को उतना नहीं मानता हूँ। तो उद्योगपति था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि तुमको 1 करोड़ रुपया कैसा पसंद आएगा, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे जेब में या 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ लोगों के जेब में 1-1 रुपया के रूप में? 1-1 रुपया 1 करोड़ लोगों को दे दिया तो वो है ब्रह्म स्वरूप विस्तारित। और लेकिन जो 1 करोड़ रुपया साथ में एक की जेब में है तो वो हो गए भगवान। इस प्रकार से उद्योगपति था तो उसको जैसे भाषा समझती है वैसे वैसे श्रील प्रभुपाद ने उसको ऐसा समझाया। तो कहते हैं नहीं 1 करोड़ रुपया खुद के जेब में मेरे को अच्छा लगेगा। तो वो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार। हाँ, तो ये तो अपना जो श्लोक है उसी का एकदम सरल रूप से प्रभुपाद जी ने समझाया। एक देश स्थितस्याग्निर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति सर्वेदम अखिलम जगत। तो ये जो जगत है भगवान ही उसके स्रोत हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो वो तो कंडेंस्ड ब्लिस जिसको बोलते प्रभुपाद, हाँ, यानी कि घन रूप आनंद वो। और ब्रह्मन तो उनकी शक्ति फैली हुई है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर तो और एक उदाहरण से समझाते हैं ब्रह्मन और परमात्मा और भगवान इनका संबंध। कहते हैं कि किसी को मान लो दृष्टि उतनी शक्तिशाली नहीं है और दूर कोई एक सोने की मूर्ति रखी है, तो हम ऐसे उसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि अगर हमको चश्मा है तो चश्मा उतार के देख सकते हैं कमकुवत दृष्टि से। तो दूर की कोई चीज़ है, दूर की कोई सुनहरे वर्ण की मूर्ति है तो उसको कैसे दिखाई देगी? केवल ऐसा उससे प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा उसको, हाँ, अस्पष्ट रूप में, स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देगा। उसको लगेगा कुछ तो प्रकाश है सामने, हाँ, कुछ उसके हाथ पैर मूर्ति के नहीं दिखाई देंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार ब्रह्मन कोई अलग वस्तु नहीं है भगवान से। जब भी भगवान को ही कमकुवत दृष्टि से देखते हैं तो उसको ब्रह्मन कहते हैं। भगवान ये ही संपूर्ण वस्तु है, उसी को जब हम कमजोर आंखों से देखते हैं तो उसको ब्रह्मन कहते हैं, और थोड़ी शक्तिशाली आंखों से देखते हैं तो उसको परमात्मा कहते हैं, और सबसे शक्तिशाली यानी प्रेम चक्षु से देखते हैं तो हमको भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर समझाते हैं। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं भगवद गीता में जहाँ पे असुर प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि, और भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और एक जगह पे कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम अबुद्धया। कम बुद्धि के लोग समझते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था बाद में मैं व्यक्त हो गया, ऐसे। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर हमको वर्णन मिलता है। भगवान स्वयं उनके बारे में कह रहे हैं कि कैसे असुर प्रवृत्ति के लोग, कैसे उनकी सोच क्या होती है। तो इस जगत के बारे में क्या सोचते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम। ये जग असत्य है, अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम। किमन्यत काम हेतुकम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ये सब असुर 16वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो अंत में भगवान इतने कृपालु होकर भी कुछ जीव जो हैं वो इस प्रकार से भगवान को शरणागत नहीं होते। और वही भगवान कोई वैर भाव से भी उनके बारे में सोचता है तो भी उसका उद्धार करते हैं। लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम वैर भाव से भी भगवान को सोच सकते हैं। वो तो नारद मुनि ने केवल ये समझाने के लिए कहा था कि अरे अगर वैर भाव से अगर भी भगवान के बारे में सोचोगे तो भी भगवान आपको मुक्ति दे सकते हैं। तो सोचो अनुकूल भाव से, अगर अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अगर करेंगे तो भगवान क्या देंगे। तो इस प्रकार ये बताने के लिए ये उदाहरण दिया था कि निर्वैरेण
निर्वैर हो भाव से ही हमको भगवान को भजना है। और ये जो क्या बोलते हैं ऑफर थी, हाँ, जो वैर भाव से भी सोचकर भगवान उसको गति दे सकते हैं, वो तो तभी लागू होती है, बोलते हैं ना ऑफर वैलिड अप टू दिस, मतलब ये जो ऑफर है वो किसी समय के लिए लागू होती है, उसके बाद वो छूट नहीं दी जाती। तो वो छूट तभी दी गई थी जब भी भगवान का स्वयं प्रकट रूप में अवतार हुआ था 5000 साल पहले। तभी कोई वैर भाव से उनको बार बार सोचेगा तो शायद से भगवान उसको मार के उसका उद्धार कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी भी वो ऑफर लागू है। अभी अगर कोई वैर भाव से सोचेगा, एक तो शिशुपाल जैसा तन्मयता नहीं ला पाएगा वो, और तो जैसे वेण का हुआ, वो तो वैर भाव से ही सोच रहा था भगवान के बारे में, क्या क्या मिला उसको, नरक मिल गया उसको तो। तो इस प्रकार से हमको तो भगवान को अनुकूल भाव से ही भगवान की सेवा करनी है। और भगवान इतने कृपालु है कि हम अगर भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पे भगवान क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। हम कहते हैं ना गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी उसी प्रकार आपका भजन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पे श्री नरसिम्हदेव ये जो हिरण्यकशिपु का उद्धार कर देते हैं, केवल हिरण्यकशिपु का ही नहीं तो प्रहलाद के सारी पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। और यहाँ पर अभी हम विराम देंगे। इससे ये स्पष्ट है कि भगवान कितने कृपालु हैं। तो अगर हम थोड़ा भी अगर अनुकूल भाव से भगवान को शरण जाएं, वही हम सब क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति हम किस लिए कर रहे हैं, क्या पाने के लिए, भाव पाने के लिए। भाव क्या है, रुचि भी चित्त मासुरण्यम क्रोधसौ भाव उच्यते, यानी कि जो गोस्वामी कहते हैं स्वकर्तृक अनुकूल्याभिलाषा, यानी कि भगवान की अनुकूल होने की अभिलाषा और सौहृदाभिलाषा, यानी कि भगवान के प्रति एक सुहृद का संबंध स्थापन करने की अभिलाषा विविध रसों में से एक रस में। तो वो अभिलाषा से जब हृदय द्रवित होता है उसको भाव कहते हैं, और वो पाने के लिए जो किया जाता है उसको साधन कहते हैं। तो साधन भक्ति अगर हम जितने तीव्रता से करेंगे उतनी प्रगति भगवान हमको उनकी कृपा से उतनी प्रगति करवा देंगे। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ सुधार है तो कृपया आप बताइए। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आपका प्रश्न अभी ली जाएगी। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मंदिर में आज से सेवा चालू है नया। जो भी भक्त लोग भागवतम कक्षा में बैठेंगे और कक्षा के बाद अगर प्रसादम लेना चाहते हैं, पीछे कृष्ण हॉल में जो प्रसाद 9 बजे होते हैं, तो इसके लिए आपको प्री कूपन दी जाएगी, आप मुझसे कूपन प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओम सद्गुरुवे नमः। श्रीमान जी, हमारा प्रश्न एक संशय है। जैसे जीव और भगवान दोनों को प्रभुपाद जी सनातन बताते हैं, जैसे अनुराग अर्जुन, जैसे अर्जुन को माया मोह की हत्या करने के लिए या भ्रम का द्वार तोड़ने के लिए भगवान का उपदेश था कि व्यक्तियों को काटने के लिए। जैसे मैं यहीं पे संशय में पड़ जाता हूँ कि जैसे भगवान ने कहा कि अर्जुन इन कुरुओं को देखो, इनको नष्ट करो, यही दुख के कारण है, ये अधर्म के प्रतीक हैं। तो भगवान जैसे कहे कि इन शरीरधारियों, माने जो शरीर के लिए यजन करता है, जीता है, वह व्यर्थ ही मूढ़ बुद्धि है। तो क्या अर्जुन शरीरधारी था, कोई शरीरधारी था कि एक भावना विशेष था, माने परमात्मा तक को छूने का एक भावना विशेष है अर्जुन। जैसे अर्जुन
सनातन नहीं हो, जैसे सनातन केवल जीव और भगवान, और भगवान से मिलाने की जो प्रक्रिया प्रभुपाद जी ने बताया वो सनातन धर्म, जैसे जो आदि अंत से परे है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे अग्नि को प्रकाश, अग्नि से प्रकाश और ऊर्जा को अलग नहीं किया जा सकता। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन ये कोई व्यक्ति विशेष है, कोई शरीरधारी है, तो भगवान अगर शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं तब तो वो भी मूढ़ बुद्धि हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि नहीं, मैं समझ गया, मैं उत्तर देता हूँ उसका। तो देखिए, शरीरधारी, जब भी हम शरीर का उपयोग इस जगत में करते हैं, शरीर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शरीर का मतलब है कि जो गलने वाला है, ढलने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो शरीर है वो भी चिदानंदमय है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है। भगवान की तनु सर्वे नित्य शाश्वता तनु, ऐसे वराह पुराण में भगवान के शरीर का वर्णन है कि भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा और भगवान का कहना, भगवान का लीला एक दूसरे से अभिन्न है। तो वैसे ही जैसे भगवान का है वैसे ही भगवान के पार्षदों का भी है। अर्जुन की बुद्धि, अर्जुन का मन, अर्जुन का शरीर और अर्जुन की आत्मा एक ही है, चिदानंदमय। और लेकिन हमारा शरीर और हमारी आत्मा, इसमें फर्क है। देह देही का भेद जीव के लिए होता है, भगवान और भगवान के पार्षदों के लिए नहीं होता। अर्जुन नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के, तो उनके शरीर में और उनके आत्मा में, उनके विचार में भी कोई भेद नहीं है। और तो इसलिए भगवान जब भी कह रहे हैं, ये जो उपदेश कर रहे हैं, शरीर आत्मा अनात्मा विवेक, वो ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग हैं जो भौतिक जगत में बद्ध हैं। दो प्रकार के होते हैं जीव, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। तो वो अर्जुन जी जो है वो नित्य सिद्ध देह है उनका। और जो उनका जो दिखाई देता है महाभारत में या कहीं कि देह का पतन हो गया, वो केवल सामान्य चर्म चक्षु से दिखने के लिए। अगले आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तो वो अपने स्वयं के रूप में ही आध्यात्मिक जगत में अंतर्धान हो जाते हैं। ये बात पहले आप समझ लीजिए कि जो भगवान और भगवान के पार्षद, उनके लिए देह आत्मा सब एक ही है। हमारे लिए दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि हम जो देह का अभिमान कर रहे हैं वो मिथ्या अभिमान है। लेकिन अर्जुन का जो अभिमान है वो सखा अभिमान है, जो शाश्वत सनातन अभिमान है। सनातन रूप से अर्जुन सखा ही है कृष्ण के। तो वो जब ही आने का, आविर्भूत होने का जो ऐसा ये करते हैं, जब भी आविर्भूत होते हैं, अर्जुन भी आविर्भूत होते हैं कृष्ण के साथ, बराबर है। पार्षद राजा अगर आएगा तो उसका मिनिस्टर भी तो आएगा। तो भगवान जैसे आविर्भूत होते हैं, तो जैसे आविर्भाव और उनका जो अंतर्धान, उसकी तुलना की है सूर्य से तुलना की है। अभी सूर्य का उदय हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य अभी निर्माण हो गया, या सूर्य का अस्त हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य का अंत हो गया। वो तो शाश्वत ही है। तो वैसे ही सूर्य और सूर्य के ऊपर रहने वाले जो सब कुछ, तो बिल्कुल उसी प्रकार भगवान और भगवान के पार्षद नित्य हैं। और भगवान स्वयं अपने भक्तों का रक्षा तो करते ही हैं, साथ में जो ये भौतिक जगत में फंसे हुए हैं लेकिन सुर प्रवृत्ति के हैं, यानी कि विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता असुरस तद विपर्य, यानी कि जो सुर असुर मतलब देव दानव की बात नहीं कर रहे हम, जो भगवान के फेवर में है, जो भगवान के सन्मुख है उनको सुर कह रहे हैं, भगवान के विमुख हैं उनको असुर वृत्ति। विमुख रहना चाहते भी हैं, बहुत लोग विमुख हैं लेकिन निष्पाप होने के कारण, निरपराध होने के कारण सन्मुख भी होना चाहते हैं। तो उनको बचाने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि ठीक है इनसे लड़ो। और वो सब होने के बाद क्या उसका अंत में हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? पार्थास्त्र पूता पदमापोरस्य, यानी कि भगवान को जो देखे और अर्जुन के बाण खाए और मरे, उनको क्या मिल गया? हाँ, सालों की मुक्ति मिल गया, या भगवत धाम मिल गया उनको। तो ना केवल भगवान धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश कर रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे,
हाँ, वो जो मरे उनको भी उद्धार कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि केवल भगवान कह रहे हैं कि ये केवल मारो काटो। उसके पीछे उसके पीछे ये अर्थ भी है। मेरे ख्याल से 9-2 हो चुका है, तो अगर कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे अलग से पूछिए। हाँ, परम से संयुक्त होने का अर्थ यह है, मैं समझ गया, लेकिन पूछने से पहले ही समझ गया मैं। तो सिद्ध रूपी शरीर मिलेगा। हाँ, वही तो। ठीक है। ठीक है। हाँ, परमात्मा में हाँ, नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, वो क्योंकि, हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हम्म 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 हाँ, तो अभी मैं समझ गया, मैं मुझे बोलने दीजिए, अभी मैं समझ गया। अरे देखिए देखिए देखिए, हाँ, हमारे जैसे कोई एक हरा पोपट है, अगर हरे पेड़ में जाके बैठता है तो लगता है कि विलीन हो गया, लेकिन हरा पोपट और हरा जो वृक्ष है वो दोनों का अपना अस्तित्व है। अगर भगवान की जो शक्ति है वो भगवान से अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं, उसको बताने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं कि परिमाणात्मक रूप से हम हमेशा क्या है, अनुरूप है। और जो क्वालिटी है, जैसे वो बोलते हैं उसका जो स्वभाव है, जैसे भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम अनुरूप हैं, भगवान विभु रूप है, ये भेद सदैव रहेगा। भगवान के पास जाने के बाद भी ये भेद रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे पानी समंदर में जाके क्या होता है, लुप्त होता है, वैसा नहीं है ये। जैसे हरा पंछी अपना आश्रय वृक्ष को पाकर सुखी होता है, तो हरा पक्षी हरे वृक्ष में जाके मिल गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ हरा हरा हो गया। दोनों में भेद तो है ही। ये तो पहली बात। हरे कृष्णा। और एक प्रश्न, माता जी का प्रश्न है। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, यानी कि अगर भगवान की कोई निंदा करता है, वैष्णव की कोई निंदा करता है, तो हाँ, अच्छा। तो हम ये कर सकते हैं, 2-3 उपाय हैं। पहला तो एक उपाय है कि जो व्यक्ति ऐसी निंदा कर रहा है उसको चुप कराने के लिए हमको वो सही सिद्धांत उसको बताना पड़ेगा। अगर वो बताने को हमारे पास अवसर नहीं है तो तुरंत, जैसे शिशुपाल जब भी भगवान को गाली दे रहा था तो सभी ब्राह्मणों ने क्या किया, कान पर हाथ रखकर सब शिशुपाल को गाली देकर भाग गए। तो वैसा हम कर सकते हैं। और उनके साथ कुछ अलग से मैत्री का व्यवहार नहीं रखना है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, उनकी उपेक्षा करनी होगी आपको उसकी भलाई के लिए, क्योंकि नहीं तो और अपराध कर बैठेगा वो।
वो वो आप भगवान को अंदर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं इससे कैसे बचूं। वो बोलते रहे ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान कुछ ना कुछ हमको आइडिया दे। एक उदाहरण में देता हूँ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भी किसी वैष्णव की निंदा सुनते थे तो कहते थे अरे मुझे कुछ एक काम याद आ गया, और बोल के वहाँ से चले जाते थे। तो उनके पदानुगमन करके कुछ ऐसा आप तरकीब निकाल सकते हैं। हरे कृष्ण। जय